नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 33 मंत्री दागी है और ये जानकारी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन प्रसाद की तरफ से दी गई है। बता दें आपको कि जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 33 मंत्री दागी हैं। खास करके उन राज्यों की अगर हम बात करें जहां पर भाजपा की सरकार है, उन राज्यों में भी जो मंत्री हैं वो दागी हैं। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से अलग अलग राज्यों का यही हाल है। तो बता दें आपको कि जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 33 सदस्य जो है वो दागी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी हैं। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जॉन बारला, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत 24 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही राजीव रंजन प्रसाद ने आगे कहा है कि भाजपा शासित राज्यों की भी यही स्थिति है। वर्ष 2017 में योगी सरकार में 20 दागी मंत्री थे, वह संख्या वर्ष 2022 में बढ़कर 22 हो गई। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने तो सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, जहां 20 में 15 यानी 75% मंत्री दागी हैं। सोचित नैतिकता और पारदर्शिता की दुहाई देने वाली भाजपा के दोहरे मानदंड को बेनकाब कर रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड की विधानसभा में 22 दागी विधायकों में अकेले भाजपा के 17 सदस्य हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में 22 दागी मंत्री हैं, तो वहीं उत्तराखंड की विधानसभा में 22 दागी विधायकों में अकेले भाजपा के 17 सदस्य हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त बिहार में जिस तरह से नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार बीजेपी जो है वो महागठबंधन की सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिहार में नीतीश कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ दागी मंत्रियों को जगह दी गई है। तो वहीं अब इसका जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद की तरफ से दिया गया है, जिसमें राजीव रंजन प्रसाद ने खुलकर अपनी बातों को सामने रखा है और ये बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी अगर हम हाल देखें और वहां की तस्वीरें देखें तो यहां पर 33 मंत्री दागी हैं। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यूपी में भी 22 दागी मंत्री हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है 22 दागी विधायक में अकेले बीजेपी के 17 सदस्य हैं। यानी कि बीजेपी आखिर किस तरह से दूसरे पर आरोप लगा सकती है। बीजेपी को पहले अपने खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने मंत्रियों को देखना चाहिए, अपने विधायकों को देखना चाहिए। और यही वजह है कि ये जवाब जो है वो इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद की तरफ से दिया गया है। तो जिस तरह से नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह की बात अगर हम करें तो उनका नाम जो है वो सामने आया। फरार चलने का जो वारंट है वो सामने आया। इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी जो है वो सवाल उठाए गए। और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर अब जवाब दिया गया है जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद की तरफ से। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।